प्रभु में आप सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड यीशु सहाय। इन दिनों में हम लोग देखते हैं मेरे प्रियो, आज मैं उनसे बात करना चाह रही हूँ जो बिल्कुल ही अपने जीवन में थक चुके हैं और जो कहते हैं कि मुझसे अब कुछ नहीं होगा। जो लोग कहते हैं कि अब मुझ में इतनी शक्ति नहीं, इतनी मुझ में सामर्थ्य नहीं है, जीवन की यात्रा से बिल्कुल थक गए हैं और वो बार बार यही कहते कि अब मुझे शांति की आवश्यकता है, विश्राम की आवश्यकता है, अब मुझसे कुछ मत पूछिए, अब मुझसे कुछ नहीं होगा। लेकिन मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, जो आप अपने आप को थके हुए से महसूस कर रहे हैं। आज ये वचन आपको परमेश्वर में नया बल देने की बात कर रहा है। आप निराशा के मध्य में हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा कोई नहीं है, अब कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन परमेश्वर आपसे कह रहा है कि तुम अपने मामले को मुझे दो, तुम अपने मसले को मुझे दो, तुम अपने प्रॉब्लम्स को मुझे दो, क्योंकि सारी चीज़ें मेरे हाथ में है। मैं तुम्हें नया बल दूंगा और नया बल देने के बाद में मैं तुमको खड़ा करूंगा, और ना सिर्फ खड़ा करूंगा किंतु खड़ा करने के बाद मैं तुम्हें मेरी महिमा के लिए अपना पात्र बनाऊंगा। तो देखिए मेरे प्रियो, आप हताश मत हो, आप निराश मत हो। ऐसे समय के लिए आपके लिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, देखिए लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय 1 पद में जब हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पर हमको वचन बताता है, फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए, उसने यह दृष्टांत कहा। तो सबसे पहला पॉइंट हमको यहाँ मिल रहा है, हियाव ना छोड़ने के लिए हम, और हियाव अर्थात हमको हिम्मत नहीं हारना है। तो कैसे समय में हमको हिम्मत नहीं हारना है? जब आप प्लेन समतल एरिया में चलते हैं, जीवन के समय में जब आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तब आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है इन सब चीज़ों की। लेकिन जब आपके जीवन में उथल पुथल हो रही है, तब आपको ऐसे समय में परमेश्वर की आवश्यकता पड़ती है। आप हिम्मत ना हारे, आप चाहे किसी भी परिस्थिति में क्यों ना गुजर रहे हों, बच्चों के मामले में, रिश्तेदार के मामले में, पैसे के मामले में, जमीन के मामले में, क्योंकि परमेश्वर का ये प्रतिज्ञा है और परमेश्वर अवश्य ही इसको पूरा करेगा। और वो क्या कह रहा है, सबसे पहला पॉइंट हमको दिखता है कि हमको कहाँ पर हियाव नहीं छोड़ना चाहिए। आज मैं इन सब बातों को लेकर के आ रही हूँ। तो क्या कहता है, हमको प्रार्थना करना है और क्या करना, हियाव ना छोड़ना। तो सबसे पहला पॉइंट, हमको जब हताश है, हम निराश है, हमको हिम्मत नहीं हारना। और सबसे पहला पॉइंट क्या बताता है कि हमको प्रार्थना करने में हियाव नहीं छोड़ना। इसका अर्थ ये हुआ कि प्रार्थना करने वाले भी हताश हो सकते हैं, प्रार्थना करने वाले भी हार मान सकते हैं, प्रार्थना करने वाले भी निराश हो सकते हैं। तो हमको हताशपन जब भी आए मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है कि आपके पास में यदि बहुत धन संपत्ति है, या फिर आपके पास में प्रतिष्ठा का बल है, या फिर आपके पास में पदवी है, या फिर रिश्तेदार है। कई बार हमारे पास में ये सारी चीज़ें काम नहीं आती है और हम थक जा रहे हैं, एक हताशपन, एक निराशपन जब आ जाती, तो परमेश्वर का वचन हमको यहाँ कह रहा है कि तू हिम्मत ना हार, तू साहस ना छोड़, तू हियाव बांध, क्योंकि प्रतिज्ञा देने वाला मैं प्रतिज्ञा को पूरी करूँगा। और वो हर समय मेरे प्रियो अपने प्रतिज्ञा को पूरा करने वाला परमेश्वर, इसलिए हमको निराश नहीं होना है, प्रार्थना करना है। जैसे कोई वो यिर्मयाह 33:3 में क्या कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर, वो आशीष देने के लिए वो तैयार है। वो कहता कि मेरी ओर निहार, मैं तुमको सहायता पहुंचाऊंगा। तो मेरे प्रियो, जब भी आपके जीवन में ऐसी समस्याएं आएगी, सबसे पहले आप प्रार्थना करना शुरू करें। रबा रबा शबा शबा वाली प्रार्थना नहीं मेरे प्रियो, घुटने में जाकर के परमेश्वर से प्रार्थना करें। आपकी प्रार्थना अवश्य सुनी जाएगी, लेकिन अपने नियत समय में, अपने नियत समय में। तो सबसे पहला पॉइंट हमने क्या देखा, हियाव नहीं छोड़ना चाहिए में सबसे पहले हमको प्रार्थना करने में हियाव नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरा पॉइंट हम आगे के वीडियो में देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड।